राजनाथ जी स्वागत उनका बारंबार। रक्षा मंत्री बने हैं फिर से, आई खुशियाँ अपरंपार। लखनऊ की धरती से जीते लगातार है तीसरी बार। विजय हुए हैं राजनाथ जी, खुशियाँ छाई अपरंपार, छाई अपरंपार। देश का रक्षा तंत्र हुआ मजबूत आपके आने से, बना आत्मनिर्भर है भारत आपके कदम बढ़ाने से। आपके कदम बढ़ाने से देश का रक्षा तंत्र हुआ मजबूत आपके आने से, बना आत्मनिर्भर है भारत आपके कदम बढ़ाने से। आपके सफल प्रयासों का आपके सफल प्रयासों का वंदन अभिनंदन सौ सौ बार। रक्षा मंत्री बने आप, आई खुशियाँ अपरंपार। विजयी हुए हैं राजनाथ जी स्वागत उनका बारंबार। रक्षा मंत्री बने हैं फिर से, आई खुशियाँ अपरंपार। विजय हुए हैं राजनाथ जी। देश की सेना को नवीन हथियारों से है भर डाला। दुनिया में भारत का मस्तक आपने ऊंचा कर डाला। आपने ऊंचा कर डाला। देश की सेना को नवीन हथियारों से है भर डाला। दुनिया में भारत का मस्तक आपने ऊंचा कर डाला। राजनीति के उच्च शिखर को राजनीति के उच्च शिखर को नमन हमारा सौ सौ बार। रक्षा मंत्री बने आप, आई खुशियाँ अपरंपार। विजय हुए हैं राजनाथ जी स्वागत उनका बारंबार। रक्षा मंत्री बने हैं, आई खुशियाँ अपरंपार। लखनऊ की धरती से जीते लगातार है तीसरी बार। विजय हुए हैं राजनाथ जी, आई खुशियाँ अपरंपार। विजय हुए हैं राजनाथ जी, आई खुशियाँ अपरंपार। विजय हुए हैं राजनाथ जी, आई खुशियाँ अपरंपार। धन्यवाद। कहते हैं जिसके विचारों में शक्ति राजनाथ हो सिंह तो वो जिंदाबाद। कुछ भी कर पाने में सक्षम होता भारत है। माता ऐसे की। ही दृढ़ और मैं अनुरोध सशक्त करूंगा विचारों को अपने महानगर धरातल पर अध्यक्ष। लाने वाली शख्सियत का नाम है राजनाथ ऑडियो बंद सिंह, कर देंगे आप। ये जिनकी वीडियो बंद कर दूरगामी देंगे। सोच का कृपया परिणाम वीडियो है बंद कर देंगे। हमारा बदलता और संवरता लखनऊ। ये यात्रा शुरू होती है 1999 से। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी से कि मानी जी को पुष्प गुच्छ भेज करके स्वागत करने का करें। मानी मानी महानगर अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मानी ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करने का करें। मानी आनंद द्विवेदी जी। घनश्याम अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करने का करें। डॉक्टर विवेक सिंह तोमर जी, मानी संजय राय जी का स्वागत करने का करें। टिंकू सोनकर जी, मानी महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत करने का करें। अभिषेक खरे जी, मानी मुकेश शर्मा जी का स्वागत करने का करें। विजय कुमार जी भुर्जी, मानी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का स्वागत करने का करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। सौरभ वाल्मीकि जी से अनुरोध है कृपया
माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री राकेश सिंह जी उपाध्यक्ष माननीय नीरज बोरा जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मंडल अध्यक्ष अभिषेक राय जी सभी मंडल अध्यक्ष आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे सभी मंडल अध्यक्ष। अभिषेक राय जी माननीय महापौर जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सभी मंडल अध्यक्ष आगे आ जाएंगे। अभिषेक राय जी महापौर जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सुमित खन्ना जी माननीय रामचंद्र प्रधान जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अभिषेक राय जी, आनंद पांडे जी कृपया पवन सिंह चौहान जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सुमित खन्ना जी महापौर जी का स्वागत करेंगे, माननीय महापौर जी का। मंडल अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह जी माननीय लाल जी निर्मल जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। देवेंद्र वर्मा जी माननीय अवनेश सिंह पटेल जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। रमन निगम जी कृपया आए, मनोहर सिंह जी का फोन स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मनोहर सिंह जी, हाँ हमारी कमल पांडे जी हमारी राजेंद्र तिवारी जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आइए जल्दी आइए। मानस बाहरी जी माननीय जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह सबसे लास्ट में का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मंडल अध्यक्ष जी स्वागत कर लिए, कृपया नीचे अपने स्थान पर जाते जाएंगे। मनोज रस्तोगी जी कृपया शंकर लाल लोधी जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मनोज रस्तोगी जी माननीय प्रदेश मंत्री बैठे हुए हमारे शंकर लाल। सीता नेगी जी कृपया आए और हमारी महापौर जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मंडल अध्यक्ष रामशरण जी कृपया आए और हमारे बीच में माननीय मान सिंह जी हैं, उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आप लोग स्थान पे अपना ग्रहण करिए, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिए, आप लोग स्थान। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो कार्यकर्ता हैं कृपया जो पंचासीन है पीछे पंचासीन उनका सबका स्वागत अपनी तरफ से कर दें। जो पीछे पंचासीन जी कृपया युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता ऊपर बालकनी में चले जाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा मनी आनंद द्विवेदी से कृपया आए और अपना स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय आनंद द्विवेदी जी, अरे सॉरी माफ करिएगा, बड़ी माला से हमारे कार्यकर्ता का स्वागत करेंगे। श्री घनश्याम अग्रवाल जी, विजय भुर्जी जी, अभिषेक खरे जी, मानवेंद्र सिंह अंकुर, राकेश गुप्ता जी, सौरभ वाल्मीकि जी, डॉक्टर विवेक तोमर, टिंकू सोनकर जी, सतीश मिश्रा जी कृपया जाएं, स्वागत करने का कष्ट करें बड़ी माला से। मैं अनुरोध करूंगा अपने महानगर अध्यक्ष से कृपया और स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। महानगर अध्यक्ष जी,
बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, हमारे चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी, सह संयोजक और सभी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दोनों हाथ बना करके मुट्ठी भींच करके बजरंगबली बाबा की जोरदार नारा लगाइए। बोली भारत माता की, भारत माता की। आज कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार के में दूसरी बार रक्षा मंत्री और लखनऊ से तीसरी बार सांसद ने माननीय राजनाथ जी को भेजा है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा के करतल ध्वनि से माननीय रक्षा मंत्री जी का जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक, जिन्होंने हम सभी को राजनीति के कदमों दर कदम चलना सिखाया है, ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। आपका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच में लोकसभा प्रभारी के रूप में माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में क्षेत्रीय प्रभारी प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, पूर्व राज्यसभा सांसद लोकसभा सह प्रभारी आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, और जिनके नेतृत्व में हम लोग लंबे समय तक कार्य किए, ऐसे हमारे लोकसभा के संयोजक विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, हमारे विधायक आदरणीय नवनियुक्त विधायक आप लोगों ने जिनको भारी मतों से जिताया है आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक बड़ी बहन श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, विधायक आदरणीय योगेश शुक्ला जी, विधायक आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, विधायक आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, विधायक आदरणीय लालजी निर्मल जी, विधायक आदरणीय अवनीश सिंह पटेल जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय नीरज गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह जी, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी, मंच का सफल संचालन कर रहे हैं महामंत्री आदरणीय पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय सुनील यादव जी, रमेश तूफानी जी, जिले के दक्ष विनय प्रताप सिंह जी, शंकर लाल लोधी जी, अनुराग मिश्रा सत्या जी, अमित गुप्ता जी, शैलेंद्र शर्मा अटल जी, रामोतार कनौजिया जी, विवेक तोमर जी, त्रिलोक अधिकारी जी, दिलीप लोधी जी, गोविंद पांडे जी, अतुल अवस्थी जी, शिवशंकर शर्मा जी, आदरणीय सूर्यशंकर हलवासिया जी, आदरणीय मान सिंह जी, आदरणीय विनायक पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे जितने भी बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे शक्ति केंद्र संयोजक हैं, आप सभी का भी मैं आज हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों की मेहनत और परिश्रम से लखनऊ में आप सभी लोगों ने 122 नुक्कड़ सभाएं करा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं माननीय रक्षा मंत्री जी की 6 बड़ी सभाओं को जोरदार तरीके से कराया है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। छोटे बड़े मिलाकर के आप सभी की बदौलत छोटे बड़े मिलाकर के 800 से अधिक कार्यक्रम कराने का आप सभी लोगों ने साहस किया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब यह एक अंडर करंट चल रहा है, इस अंडर करंट में जो इस बार आप सभी लोगों ने पिछली बार के मुकाबले में, कई लोग कहते हैं बहुत, बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग निराश मत होइए। आप सभी लोगों ने परिश्रम किया है, आपने परिश्रम की पराकाष्ठा को पार किया है।
कई विरोधियों दलों को एक साथ मिला लिया जाए, फिर भी माननीय रक्षा मंत्री जी को आप सभी के सहयोग से 6,12,709 वोट मिले हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ परंपरागत सीट नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर को छोड़ दिया जाए तो आप सभी लखनऊ वासियों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में लखनऊ की जो जीत है नंबर 5वें पर है। 5वें नंबर पर आपने जिता करके ऐतिहासिक भेजा है माननीय रक्षा मंत्री जी को। और बताना चाहता हूं, परंपरागत सीटों को छोड़ दीजिए, 3 सीटों को माननीय रक्षा मंत्री जी को उत्तर प्रदेश में 53.90, इससे ज्यादा माननीय मोदी जी को 54.24% वोट मिला है। तो इसके भी आप बधाई के पात्र हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी को माननीय मोदी जी से 53.90 और मोदी जी को 54.24% मत दिला करके आपने रक्षा मंत्री जी को जिता करके भेजा है। जब विभिन्न दल भी एक साथ हो जाएं, विभिन्न दल एकजुट भी हो जाएं, तो आप लोगों की मैंने मेहनत देखी है। आप लोगों ने जिस परिश्रम की पराकाष्ठा को पार किया है और माननीय रक्षा मंत्री जी को आप लोगों ने 1,35,159 मतों से जिता करके सदन में भेजा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन सभी हमारे नेताओं का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं समीक्षा हम लोग प्रदेश के स्तर पर होगी, माननीय हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन समीक्षा करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं है। क्षमा करना, एक नाम छूट गया था, माननीय सांसद ब्रजलाल जी भी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और माननीय मंचासीन लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी में विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करूंगा सुशील तिवारी पम्मी जी से और गिरीश गुप्ता जी से कृपया मंच पे आ जाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने महापौर श्रीमती सुषमा खरवाल जी से कृपया आए और संबोधन करने के कष्ट करें। सुशील तिवारी जी और गिरीश गुप्ता जी कृपया मंच पे आ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर हम सबके अभिभावक और तीसरी बार लखनऊ के सांसद, एक बार गृह मंत्री, 2 बार रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, पूर्व महापौर, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद माननीय ब्रजलाल जी, प्रदेश महामंत्री माननीय संजय राय जी, लखनऊ महानगर के अध्यक्ष माननीय आनंद द्विवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री एमएलसी माननीय महेंद्र सिंह जी, लखनऊ के विधायक माननीय नीरज बोरा जी, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय एमएलसी माननीय रामचंद्र प्रधान जी, माननीय पवन सिंह चौहान जी, माननीय लाल जी निर्मल जी, माननीय अविनाश सिंह पटेल जी, पूर्व नगर अध्यक्ष माननीय मनोहर सिंह जी, पूर्व नगर अध्यक्ष माननीय राजेंद्र तिवारी जी, अच्छा मंचासीन सभी पदाधिकारी और सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने तपती गर्मी में बहुत मेहनत की है और सभी पार्षदों ने मिलकर के, मंडल अध्यक्षों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मेहनत नहीं की है। गर्मी बहुत थी, छुट्टी 15 मई को छुट्टी पड़ी थी, 20 मई को चुनाव था, फिर भी हमारा वोट कहीं भी कम नहीं हुआ है।
अगर सभी पार्टी मिल करके चुनाव लड़े तो लखनऊ वासियों ने बता दिया है कि सभी पार्टी अगर मिल करके भी चुनाव लड़ेगी तब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में अपना वर्चस्व है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महापौर जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रदेश महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी श्री संजय राय जी से कृपया 2 मिनट का उद्बोधन करने का करें। माननीय संजय राय जी। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में पिछले 10 वर्षों में आपने अपने कामों का लोहा न केवल भारत को बल्कि पूरे दुनिया को मनवाया है। ऐसे माननीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य माननीय दिनेश शर्मा जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे जो मित्रगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को मैं एक साथ प्रणाम करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों एवं बहनों, मित्रों, जब बड़ी माला से स्वागत का अवसर आया तो माननीय जी ने कहा कि मैं बाहर आ जाता हूं खुद ही। मैंने कहा, मेरे बगल में बैठे थे एमएलसी आदरणीय अवनीश पटेल जी की, देखिए माननीय जी समझ रहे हैं कि यहाँ जो है मेज बीच में आड़े आएगी, मुझे ही आगे जाना चाहिए। अवनीश जी ने बहुत एक अच्छी और बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा, भाई साहब, जितना हम लोगों की उम्र है उतना तो माननीय जी का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव, और निश्चित रूप से इस अनुभव के कारण 2017 में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जो लोग भी सरकार में शामिल हुए वे सारे लोग कहीं न कहीं माननीय राजनाथ जी के बनाए कार्यकर्ता थे या उनके साथ काम करने वाले लोग, और माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, मार्गदर्शन में न केवल 2014 में, 17 में, 19 में, 24 में सरकार बनी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, अवध क्षेत्र का कार्यकर्ता समझ गया है कि ये राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता किस प्रकार से झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके वोट तोड़ने का काम किए हैं। आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा और आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अवध क्षेत्र का कार्यकर्ता, इस लखनऊ महानगर का कार्यकर्ता यह समझ गया है कि हमको आगे इनके षड्यंत्र और अफवाह से कैसे बचना है, और निश्चित रूप से षड्यंत्र और अफवाह को हम काटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत में, भारत सरकार के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में काम किया है, उस काम का कोई जोड़ नहीं है। हमारे किसी भी राष्ट्रीय नेता या उत्तर प्रदेश के नेता पर कोई दाग नहीं है। हमारी सरकारों के बारे में किसी प्रकार के घपले घोटाले की बात नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये केवल षड्यंत्र से निपटना है, और माननीय राजनाथ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता इसको काटेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से इस अवध क्षेत्र में, लखनऊ महानगर में और उत्तर प्रदेश में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पूर्व उप मुख्यमंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद श्री दिनेश शर्मा जी हैं, कृपया हमें आशीर्वचन देने का करें। माननीय दिनेश शर्मा जी।
हम सब के मार्गदर्शक और भारत की राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, समन्वय और एक आदर्श संगठनकर्ता की भूमिका में निर्वहन करने वाले लखनऊ के माननीय सांसद माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिनको हम सब लोग वरद पुत्र के स्वरूप में देखते हैं, ऐसे हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, कर्मठ, योग्य, परिश्रमी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी यहाँ के सौभाग्यशाली कार्यकर्ता वृंद, हम सब लोग आज कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में आए हैं। और कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का सीधा से तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जहां कार्यकर्ताओं का सृजन होता है वहां एक नीति तय हो जाती है कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, हम समाज परिवर्तन के लिए, देश की दशा और दिशा परिवर्तन के लिए आए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता को जहां भी हम देखते हैं, अन्य दलों की अपेक्षा हम पहचान जाते हैं ये भाजपा का कार्यकर्ता है। हम 2 सीटों के साथ में बीजेपी की जो एक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, उसका प्रारंभ हुआ। और 1980 में हमने 2 सीटें पाई जब भाजपा का जन्म हुआ। और आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के, सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के, सबसे ज्यादा महापौर बीजेपी के, और पूरा एक आवरण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा बनी है। और तीसरी बार शायद देश की राजनीति के इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि लगातार एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और वो गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार में आए। माननीय मोदी जी आज एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार हमारे सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है, और हर्ष का विषय इसलिए है कि हम लगातार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी में हम जीते। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये सपा, बसपा, मकपा, भाकपा, कांग्रेस, आप जितने दल है सब मिला लो, सबके जो टोटल आता उससे ज्यादा 240 सीटें किसी के हैं तो वो भाजपा की है। वो कम सीटें पाकर जश्न मना रहे हैं, और हम सरकार बनाकर सोचते हैं कि हमने थोड़ी सीटें कम क्यों पाई। हम उत्तर भारत के पार्टी कहलाते थे, आज दक्षिण में हमारा परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव के साथ हमने अरुणाचल में सरकार बनाई, हमने उड़ीसा में सरकार बनाई, हमने आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाई, हमने सिक्किम में एनडीए की सरकार बनाई। चारों तरफ विजय की पताका फहरा तो वो भाजपा का पताका फहरा है। इसलिए आपको गर्व की अनुभूति करने की जरूरत है। बीजेपी जीतती है तब भी समीक्षा करती है, बीजेपी की कम सीटें अगर रह जाती है तो भी समीक्षा करती है। और समीक्षा के आधार पर मैंने कहा कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम फिर से उठ खड़े होते हैं और खड़े होकर अपना परचम लहराते हैं। ये मोदी युग है, ये राजनाथ सिंह जी का युग है। हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम सारी कठिनाइयों को पार करके एक बड़ा परचम लहराने की ताकत रखते हैं। 2027 हमारा टारगेट है, और 2027 में 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ हमको जीतना है। यह संकल्प लेकर आज मेरा कार्यकर्ता जाने वाला है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि नीति पर विश्वास रखो, नियत पर विश्वास रखो, नेतृत्व पर विश्वास रखो, और दृढ़ संकल्प के साथ उठकर खड़े हो कि इस समाज का दिशा और दर्शन हमको अगर परिवर्तित करना है तो केवल हम कर सकते हैं। इस नियोजन के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय अटल जी के रूप में एक ऐसा यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ था कि लोग बोलते थे कि अटल लखनऊ है और लखनऊ अटल है। और लखनऊ की जो आवाज थी वो संसद में प्रधानमंत्री के रूप में गूंजती थी। फिर वो आवाज आदरणीय टंडन जी ऐसा यशस्वी नेतृत्व के रूप में गूंजी, जो एक संगठनकर्ता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में यहां पर थे। और उसके बाद से जो आवाज गूंजी है उसने अटल का स्वरूप दिखाया है। उनमें अटल जी की मृदुलता है, अटल जी का समन्वय भाव है, उनमें अडवाणी जी की दृढ़ता है,
उसमें मोदी जी की निर्णय लेने की क्षमता है और उनमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की विद्वता और योग्यता है। और इन सारी गुणों को अगर मिला लो तो वो नाम आता है आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। और यह सौभाग्य है कि जब दूसरे प्रदेशों में, मुझे बहुत सारे प्रदेशों में जाने को मिला। अभी मैं तमिलनाडु था, उसके पहले मैं बंगाल 20 दिन रहा, उसके पहले मध्य प्रदेश में 15 दिन रहा, राजस्थान में भी 20-25 दिन रहा, उसके बाद मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने तक का वहां के प्रभारी के रूप में रहा। और मुझे खुशी और गर्व होता है कि जिन प्रदेशों में जाओ वहां केवल चर्चा जब होती है राजनेताओं में, शीर्ष नेताओं में, तो एक ही नाम आता है और वो नाम हमारे लखनऊ के सांसद का आता है। मैं कह सकता हूं कि एक युग था, चाहे कांग्रेस में, चाहे वो जो धोती वाला युग कहलाता था। धोती वाला जो पहनने वाला, वो पहचान होती थी हमारी उत्तर भारतीयता की, वो पहचान होती थी हमारी हिंदी भाषा क्षेत्र की। आज उस नेतृत्व में अगर आप उस श्रृंखला में देखोगे तो केवल वो स्वरूप, वो प्रतिमूर्ति आदरणीय राजनाथ सिंह जी में दिखाई पड़ेगी। और मैं यही कहूंगा कि यहाँ का कार्यकर्ता आपको मान्यवर सांसद के रूप में पाकर केवल एक ही बात कहता है कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सारा कार्यकर्ता आपके साथ है, और जहां कार्यकर्ता है वहां जनता अपने आप में होती है। और कार्यकर्ता का एक ही आह्वान है, जहां पर कम वहां पर हम। और इस उद्घोषणा के साथ मैं कहूंगा कि आपने कार्यकर्ता का अभिनंदन किया। बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जहां नेता का अभिनंदन नहीं, कार्यकर्ता का नेता अभिनंदन करता है। कांग्रेस का पतन इसीलिए हुआ, वहां कार्यकर्ता को नेता का अभिनंदन करना पड़ता था। वहां जो लोग होते थे वहां नेता ज्यादा था, कार्यकर्ता कम था। वहां जो वरिष्ठ होता था वो कनिष्ठ के बिल्कुल उधर हो जाता था। इन विकृतियों के कारण कांग्रेस का पतन हुआ और आज भी उसका पतन जारी है। बीजेपी ने आज इस बात का ध्यान रखा है कि सभी का सम्मान हो, सारे वरिष्ठ जन यहां पर आए हैं, सारा कार्यकर्ता यहां पर आया है। मैं फिर से एक बार अपना कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए अपने संगठन को, आनंद द्विवेदी जी के नेतृत्व में संगठन ने बड़ी मेहनत करी है। मुकेश शर्मा जी का संयोजक बहुत संतुलित रहा है। यहाँ पर महापौर जी, हमारे सारे विधायकों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर एकजुटता के भाव से काम किया है। सभी बधाई के पात्र हैं। आखिर बार आप सब सहमत हो तो एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जिंदाबाद लगा दो। और अब जिंदाबाद हाथ उठाकर ये अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित सब मिल जाओ। जाति व्यवस्था को बीजेपी को समाप्त करना है। बीजेपी को कौन जाति, 4 जाति का ध्यान रखना है। एक है युवा, उसका हमको रोजगार का सृजन करना है। दूसरी है महिला, जिसका सशक्तिकरण करना है। तीसरा है किसान, जिसकी आमदनी को दुगना करना है। और चौथी है गरीबी, जिसको हमको समूल नष्ट करना है। इन 4 जातियों के उन्नयन का संकल्प लेकर मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलो, बोलो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद, कार्यकर्ता हमारा जिंदाबाद, हमारे नेता राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से कृपया आए हमें मार्गदर्शन करने का समय। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, सभी हमारे माननीय पार्षदगण, महापौर जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, देश की आजादी के बाद यह दूसरा मौका है
जब तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर किसी दल को, किसी नेता को मिला है, भारत की ताकत को रोकने के लिए दुनिया के पैमाने पर सियासी षड्यंत्र हुए, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, तरह तरह की चर्चाएं चली, लेकिन सभी षड्यंत्रों को विफल करते हुए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुआ। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे सरकार बनाना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो चुनाव हारे हैं वो इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। लड़ाई लंबी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ताकत को हम जानते हैं, लखनऊ के कार्यकर्ताओं की आवाज की ताकत को हम जानते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व को हम सब जानते हैं। वो दिन दूर नहीं जब विधानसभा का चुनाव आएगा, हम पिछली बार 2017 से भी अधिक सीटें लेकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं अपने लखनऊ के कार्यकर्ताओं को हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। प्रचंड गर्मी थी, चेहरे झुलस जा रहे थे, हलक सूख रही थी, फिर भी एक आवाज पर हमारे लखनऊ के कार्यकर्ता घर घर जाकर के एक एक वोट निकाल करके मतदान कराने का काम कर रहे थे। मैं आपका चरण स्पर्श करके वंदन करना चाहता हूं। ऐसे अवसर पर बहुत लंबी तकरीर न करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन नहीं है, फिर भी विश्वविद्यालय से निकल करके अब तक यही कोई 20-25 साल हुआ होगा, हमने अपने याददाश्त में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो रूलिंग पार्टी का 3-3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, देश का यशस्वी गृह मंत्री रहा हो, रक्षा मंत्री रहा हो और कार्यकर्ताओं से सुलभ भी हो। लखनऊ का एक भी कार्यकर्ता नहीं कह सकता, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली, लखनऊ के कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटा दरवाजे माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए खुले रहते हैं। कितनी भी आवश्यक बैठक हो, कितना भी आवश्यक कोई काम हो, लेकिन लखनऊ का जब नाम आता है माननीय रक्षा मंत्री जी हृदय से लगा करके हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े नजर आते हैं। लखनऊ की डेवलपमेंट की बात हो, पूज्य अटल जी ने जो सपना देखा था कि लखनऊ वर्ल्ड क्लास सिटी बने, लखनऊ एक ऐसा शहर हो जहां आवागमन के साधन अच्छे हो, लोगों की पढ़ाई लिखाई के अच्छे संसाधन हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो। आज हम कह सकते हैं लखनऊ को 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बनकर के कंप्लीट काम चालू, 1 दर्जन पाइपलाइन में है। लखनऊ का हवाई अड्डा पूरे देश के अंदर नंबर 1 यात्रियों को ढोने की क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में मात्र 1 रेलवे स्टेशन होता था, चारबाग का सौंदर्यीकरण, गोमती नगर अंतर्राष्ट्रीय मानक का रेलवे स्टेशन, ऐशबाग का रेलवे स्टेशन, मानक नगर का रेलवे स्टेशन, चारों तरफ डेवलपमेंट की धूम मची हुई है। गोमती नदी के पानी को शुद्ध रखने के लिए एसटीपी प्लांट्स, हम आज कह सकते हैं कि अस्पतालों में भी बेहतर सुविधाएं माननीय जी के निर्देश पर हो रही हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमें याद है जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है तो हम सोचते हैं कि कुछ क्षण आराम को मिल जाए। चुनाव के दौरान माननीय जी के पीड़ा थी, सबको पता है उनके दर्द था, लेकिन उन परिस्थितियों में लखनऊ में भी मीटिंग करते थे और देश के दूसरे राज्यों में भी मीटिंग करके अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे अपने नेतृत्व के साथ कि अपने शरीर को, दर्द को भूल करके राष्ट्र के प्रेम की भावना के साथ
लखनऊ की आवाज को पूरे देश के पैमाने पर सभी राज्यों में पहुंचाने का काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं, माननीय जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लखनऊ के डेवलपमेंट की जो स्वप्न, जो रूपरेखा पूज्य अटल जी ने खींची थी, उसको और गति मिलेगी आपके नेतृत्व में। ऐसी मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब हम सबके जनप्रिय नेता, यशस्वी रक्षा मंत्री और हम सबके अभिभावक माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करेंगे, कृपया हमें आशीर्वचन देने का कष्ट करें। माननीय रक्षा मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, सांसद राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, श्री ब्रज बिहारी लाल जी हमारे सांसद राज्यसभा, अध्यक्ष लखनऊ महानगर श्री आनंद द्विवेदी, श्री मुकेश जी शर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज वोरा, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव नवनिर्वाचित विधायक, श्री योगेश शुक्ल, श्रीमती सुषमा जी खरकवाल महापौर, श्री डॉक्टर रामचंद्र जी प्रधान, श्री पवन सिंह जी चौहान, श्री लाल जी निर्मल, श्री अवनेश सिंह जी पटेल सभी विधायक, श्री मनोहर सिंह जी, राजन जी तिवारी, रजनीश गुप्ता, पुष्कर शुक्ला, सुनील यादव, रमेश तिफानी, विनय प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष, शंकर लाल लोधी, अनुराग मिश्र सत्या, अमित गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा अटल, राम अवतार कनौजिया, डॉक्टर विवेक सिंह तोमर, श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी, श्री दिलीप लोधी, गोविंद पांडे, अतुल अवस्थी, शिवशंकर शर्मा, सुधीर हलवासिया, श्री मान सिंह, विनय पांडे और हमारे सभी पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के सभी संयोजक, सभी बूथ अध्यक्ष, चुनाव संयोजक, प्रभारी सह संयोजक तथा इस सभागार में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, इस सभागार में कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संगम देखकर मैं भावुक हूं। और मैं जानता हूं चुनाव के दौरान जिस तरीके से आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री का था, उसके बाद भी मैंने देखा कि कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे तक जाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने की लोगों से अपील कर रहे थे। परिवार की बहुत सारी आवश्यकताओं को छोड़कर हमारी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होनी चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता रही है। और पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। जितने भी उसकी प्रशंसा की जाए वह कम है। आप सब यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और मैं जानता हूं कि बहुत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस चुनाव के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। शब्द नहीं है हमारे पास कि किन शब्दों के माध्यम से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूं। शब्दों का अभाव होने के कारण मैं शीश झुकाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता चिंतित होते हैं और अधिक मार्जिन होनी चाहिए थी,
जिस मार्जिन से विजय प्राप्त करने का हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, वह संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाया। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मतों का प्रतिशत भी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ हर राजनीतिक पार्टी की सीटें भी घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन क्या यह कम है? 1962 के बाद मेरे बहनों भाइयों, पहली बार यह हुआ है कि भारत की जनता ने तीसरी बार किसी को प्रधानमंत्री चुना है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। हमसे कोई पूछे कि आप इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि मैं इस चुनाव को देखता हूं तो चुनाव में मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी व्यापकता है, भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें किस गहराई तक अपनी पैठ बनाई हैं। और सचमुच इस हकीकत को हिंदुस्तान की जनता ने पूरे सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। भारत की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है, उसकी सराहना शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का अवसर मिलता है। भले ही चुनाव के दौरान जाना न हुआ हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है, भूरि भूरि प्रशंसा की है। और कई राजनयिकों ने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का अद्भुत लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी भी देश का नहीं है। और हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हमारी एनडीए ने लोकसभा के चुनाव में ही बहुमत हासिल किया हो, बल्कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उड़ीसा में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार इस बार बनाई है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि वहां के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मैं स्वयं वहां पर मैं गया था। इतना ही नहीं, सिक्किम में भी मेरे बहनों भाइयों करिश्मा हुआ है। एनडीए को कई राज्यों में इस बार बहुत ही शानदार कामयाबी मिली है। उड़ीसा के कार्यकर्ता मैं जानता हूं लंबे समय से अनवरत संघर्ष कर रहे थे, और 8-10 पर पहले जब कार्यकर्ताओं से बात होती थी तो वह कहते थे सत्ता तो अभी हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन हमको प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभानी है। काश यदि ऐसा होता कि हम उड़ीसा की विधानसभा में बैठकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल की हम भूमिका निभा पाते। उनका लक्ष्य केवल यह हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता का स्वागत, हमारी देश की जनता की भलाई के लिए जो भी हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, जो करिश्माई काम हुआ है, बहनों भाइयों, उसका परिणाम यह हुआ है कि उड़ीसा में हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर देश की दिशा भी बदली है, देश की दशा भी बदली है। इतना ही नहीं, हमारे देशवासियों की मनोदशा भी बदली है, मैं यह पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। देशवासियों का हौसला बढ़ा है। हमारे भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है।
और मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं लगभग 25-30 वर्षों से लगातार मैं बोल रहा हूं। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। मुझे याद है कि हम लोगों की कई ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें दुनिया के कई देशों के लोग रहते थे। जब भारत के बोलने का समय आता था तो लोग ये कहते थे, अरे भारत बोल रहा है, चलो तब तक हम चाय पीकर फिर से वापस आते हैं। यही स्थिति थी। भारत की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक लेता ही नहीं था। लेकिन आज आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा यह जानकारी प्राप्त करके मेरे बहनों भाइयों। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। इतना ही नहीं, कहा जाता था भारत या गरीबों का देश। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, फिर भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बोलचाल की भाषा में धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। इतने वर्षों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। मेरे बहन भाइयों, करिश्मा शब्द का मैं जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह साधारण उपलब्धि नहीं है। हमारा भारत जो दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, 7 वर्षों के अंदर जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स और वित्तीय संस्थाएं अब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह रही हैं, भारत के प्रति अपने गौरव की अभिव्यक्ति करते हुए, भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए कह रही हैं कि साहब वह दिन दूर नहीं है कि 2026 समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। एक अमेरिका होगा, चीन होगा, उसके बाद दुनिया का कोई तीसरा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि है। ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी यह माना जाता था कि भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी अमेरिका और दूसरे देशों से काफी यह पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां के छात्र यह कहते थे अच्छी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज के लिए यदि कहीं पर जाना है तो दुनिया के दूसरे देशों में हमको जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया। मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्ययान, मिशन मंगलयान, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली। मंगलयान पर पहुंचने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हमारा चंद्रयान, मुझे याद है कि चंद्रयान 2 जब पहली बार छोड़ा गया तो जो कामयाबी उसमें मिलनी चाहिए वह कामयाबी उसमें नहीं मिल पाई थी। अपने लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाया था। वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी को जानकारी मिली, तुरंत रात को चलकर वैज्ञानिकों के पास प्रातःकाल ही पहुंचे। सारे वैज्ञानिक खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबके चेहरे लटके हुए थे, लोगों के आंखों में आंसू थे। आप सोच रहे होंगे इतने पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, और उनके आंखों में आंसू रो रहे थे। बहनों भाइयों, जिस डीआरडीओ में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 8000 वैज्ञानिक काम करते हैं। इन वैज्ञानिकों को कई चीजें बनाते हुए, मिसाइल बनाते हुए, रॉकेट्स बनाते हुए मैंने प्रत्यक्ष जाकर देखा है। उसकी टेस्टिंग का जब समय होता था उसको भी जाकर मैंने देखा है। और एक स्थान पर मैं उड़ीसा में गया हुआ था, उस स्थान का नाम नहीं बतलाऊंगा। सामान्यतः यह जहां टेस्टिंग होती है उसके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाता। मैं भी अपने सारे वैज्ञानिकों के साथ उसी प्रयोगशाला में बैठा था। सभी अपने कंप्यूटर अथवा जो भी संबंधित सिस्टम्स होते हैं उनको लेकर बैठे हुए थे। जो ही लॉन्चिंग हुई
एक यान, एक रॉकेट किए। सबने तालियां बजाई, सबके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिख रहा था। आगे जाकर जिस लक्ष्य को उसको हासिल करना चाहिए, उसमें से एक सिस्टम जो बाहर निकलना चाहिए वह नहीं निकल पाया। फपक कर सारे वहां वैज्ञानिक रोने लगे। क्या देशवासी ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को भारत को लेकर कितनी चिंता रहती है, भारत की प्रगति को लेकर उनके अंदर कितनी संवेदना रहती है। मुझे तुरंत वहां से वापस लौटना था, लेकिन 2 घंटे रुककर मैंने उन्हें शांति दिलाई, ढांढस बधाया। उसके चेयरमैन को मैंने तारीफ की खड़े हो, 20-25 मिनट का भाषण किया, तब जाकर वह शांत हुए थे। लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। और हमारे प्रधानमंत्री जब पहुंचे, मेरे वैज्ञानिकों चिंता मत करो, मिशन चंद्रयान 2 तुम्हारा सफल हो गया, चंद्रयान 3 की तैयारी करो, अभी से शुभकामनाएं देता हूं, तुम्हें कामयाबी मिलकर रहेगी। और आपने देखा कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, मेरे बहनों भाइयों, चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, हमारे देश के वैज्ञानिकों का ही यह करिश्मा था कि चंद्रमा के साउथ पोल्स, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो भारत है, हमारा और आपका देश, ये भारत। इतनी शानदार कामयाबी हम लोगों को हासिल है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। अमेरिका भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, चीन भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, रूस भी जिस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाया, उस कामयाबी को हासिल किया है भारत ने किया है। पिछले 10 वर्षों में मेरे बहनों भाइयों एक से एक बढ़कर काम हुए। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यह तो ट्रेलर है। बहनों भाइयों, पिक्चर देखनी होगी, अगले 5 सालों में आप पिक्चर देख लें। और भारत को लेकर मैं जानता हूं आप में सभी को जानकारी रहेगी, भारत को लेकर सारी दुनिया में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक सकारात्मक भाव भारत के बारे में बना हुआ है। क्या हमको नहीं लगता है? मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मैं जानता हूं जिन्होंने सारी जिंदगी केवल प्रचार करते करते बूथ कार्यकर्ता के रूप में, बूथ के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिंदगी गुजार दी है। उन्हें कुछ राजनीतिक दृष्टि से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, जिंदगी खपा दी है। क्योंकि हिंदुस्तान की अकेली यह राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी विचारधारा है, जिसका एक दर्शन है, जिसने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा दी है। आप ये कहेंगे दर्शन क्या होता है, यह तो कहने की बात है। बहनों भाइयों, दर्शन ही है जिसने हम लोगों को दिशा दी है और आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। उसी अवधारणा के आधार पर जो हम आगे बढ़े हैं, उसी का परिणाम है। विकास दर, देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर की बात करेंगे, ग्रोथ रेट। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दुनिया में सबसे अधिक विकास दर अर्थव्यवस्था की किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। बराबर फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा लगातार कम होता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी लगातार यह कम होती चली जा रही है। और पिछले 10 वर्षों में अवसर भी बढ़े हैं, भारत में अवसर भी बढ़े हैं, हमारे नौजवान महसूस कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं भारत ऐसा देश है जहां पर कि जवानों के लिए अवसर भी बढ़े हैं और इस देश की आमदनी भी बढ़ी है। करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? पानी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी। आ गया? ठीक है? नहीं, आप अलग करके इधर लाके बैठाइए।
आप वहां से निकाल लीजिए, आगे बैठाइए ना। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने साथ बैठ जाइए, वहां भीड़ मत लगाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है कार्यकर्ता का, जिसको क्या नाम है? आए? अच्छा, आस्था तिवारी, अनीता तिवारी, ठीक। हाँ, अनीता को अलग से कुर्सी दीजिए, खाली बैठाइए, ठीक है। मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों के बारे में कहना चाहता हूं, क्रम थोड़ा टूट गया कि हम लोग आज से नहीं, लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसे मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता। यह तो आप महसूस करते होंगे, जनता महसूस करती होगी, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वोट कितने भी मिले, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लखनऊ महानगर का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों की, लखनऊ में विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। और हमारा तो यह प्रयत्न होगा, 5 साल शायद कम पड़ जाए, लेकिन 5 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हमारा भारत, हमारा ये लखनऊ भारत के 3 बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अब तक हमारा लखनऊ पूरे भारत में टॉप 10 कंट्रीज में है, टॉप 10 जो है जो जिलों में है। और मैं जानता हूं केवल यह मैं नहीं करता हूं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबका हमको सहयोग प्राप्त होता है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए इस काम को मैं कर पाता हूं। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प यदि लिया है, तो हमने भी संकल्प लिया है कि 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर हम सांसद रहें अथवा न कर रहें, एक लखनऊ को विकसित लखनऊ, एक बहुत ही विकसित लखनऊ बनाने के लिए मैं काम करता रहा। सांसद नहीं भी रहूंगा तो कम से कम कुछ समय तक इतना प्रभाव जरूर रहेगा कि चाहे कोई प्रधानमंत्री मंत्री बने, एक बार यदि मैं बोल दूंगा तो कम से कम अभी 10 साल 5 साल मेरी बात जरूर सुनेगा, इतनी रहम तो मेरे ऊपर जरूर करेगा। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज जो मैं यह जनसमूह यहां पर देख रहा हूं, आप समूह का कार्यकर्ताओं का जो समूह देख रहा हूं, मुझे आदरणीय अटल जी की स्वाभाविक रूप से याद आती है। अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे हम लोगों के। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात उनके बारे में कही है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। अद्भुत संवेदना, वाणी पर सरस्वती विराजती थी, हृदय की निश्चलता, और साथ ही आयु भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन कभी कभी बातचीत के दौरान उनके अंदर छोटे एक बचपना भी दिखाई देता था, एक बच्चे का जैसा स्वभाव होता है वो भी, सहजता भी दिखाई देती थी। ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आप ये कहेंगे कि अटल जी की मैं इतनी सराहना क्यों कर रहा हूं,
वह सराहना के योग्य थे और आज भी वह सराहना के योग्य हैं और आगे भी वह सराहना के योग्य रहेंगे। और मैं याद दिलाने के लिए आप सभी लोगों को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह इस साल हम सबको मनानी है। 100 साल के हो जाएंगे। क्यों? अटल जी का 100 साल पूरा हो जाएगा, 100वां वर्ष होगा। बहनों भाइयों, कुछ समय के लिए सारा काम छोड़कर लखनऊ महानगर में बहुत ही शानदार तरीके से अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपको भी मैं कहूंगा, महामंत्री जी में हमें हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, या आप लोग विशेष रूप से अभी से मैं समझता हूं पूरी टीम बैठे और इसके संबंध में विचार करें कि अटल जी जन्म शताब्दी वर्ष को कैसे शानदार तरीके से लखनऊ में मनाया जाए। 100 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ के विकास में यहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी पूरा सहयोग रहा है। यदि आप सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में सारी दुनिया में एक बहुत ही हाई परसेप्शन, एक बहुत ही ऊंची धारणा बनी हुई है। वह धारणा सदैव कायम रहे, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सदैव बना रहे, बढ़ता रहे। इस संकल्प के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करना। मैं सभी कार्यकर्ताओं के पास, यह स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी है, चाहते हुए भी मैं सभी जगह नहीं जा पाता। जहां तक लखनऊ का कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, यदि मैं दिल्ली में रहता हूं, शायद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, यदि मैं दिल्ली में हूं, समय यदि मैंने दिया है, कोई कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर पहुंच जाए और उसको वापस होना पड़ा हो, मैं समझता हूं कि एक भी लखनऊ का कार्यकर्ता कोई नहीं कह सकता। हमारे मंत्रिमंडल के बहुत सारे सहयोगी ये कहते हैं, ये बताइए, आप जाते हैं लखनऊ भी, लोगों से मिलते हैं और यहां भी आता है, आपके स्टेचर का व्यक्ति हर समय उनके लिए, लखनऊ वासियों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए दरवाजा खोल के रखता है, आप और काम कैसे करेंगे? बहनों भाइयों, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने जिस्म का पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता यदि लखनऊ पहुंचेगा तो मेरे आवाज पर उसका अभिनंदन होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस काम को करने से मुझे रोक नहीं सकती। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि लखनऊ में फला ने वोट दिया, फला ने वोट नहीं दिया। बहनों भाइयों, चर्चा आप बंद कर दीजिए। मैं बार बार कहता रहा हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा रही है, कभी भी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर मैंने कोई भेदभाव न किया है, और कामयाबी मिले अथवा न मिले मैं कभी भी भेदभाव करूंगा नहीं। लोग ये कहते हैं साहब फला धर्म के लोगों ने, फला जात के लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ दिनों के लिए उनसे मिलना रोक दी। अरे वोट दिया हो अथवा न दिया हो, हमारा लक्ष्य तो राजनीति का है, समाज बनाने का, देश बनाने का। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप अपनी नाराजगी मत व्यक्त करिए किसी से, काम करते जाइए या मानकर चलिए इसे। हमारे यहां के ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, उनके अंदर भी ईश्वर का अंश होता है बहनों भाइयों, चाहे कोई भी हो। एक मनुष्य होने के नाते जो एक मानवीय धर्म जो होता है, उस मानवीय धर्म का हम सबको पालन करना चाहिए।
इसलिए किसी के प्रति नाराजगी मत व्यक्त करिए। किसने क्या किया? हमारा कोई कार्यकर्ता आपकी अपेक्षा के अनुरूप यदि काम न किया तो उसको लेकर भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह कमी है कि उस कार्यकर्ता के अंदर जो उमंग उत्साह पैदा करना चाहिए था, काम करने के लिए जो तड़पन पैदा करनी चाहिए थी, शायद हम उसे पैदा करने में विफल रहे। मन बड़ा करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। छोटे मन का व्यक्ति लाख कोशिश कर ले अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप किसी से नाराजगी व्यक्त मत करिए। कोई दीन दुखी दुनिया, कोई भी संकट में नहीं फंसा हो, उसकी कैसे आप मदद कर सकते हैं, उसने वोट दिया है अथवा न दिया हो। कार्यकर्ता मित्रों, आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। आप देख लेना, चाहे वह किसी भी दूसरी पार्टी में क्यों न होगा, वह आपको देवता तुल्य मानेगा, देवता तुल्य मानेगा, आपके अंदर देवत्व को देखे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके लिए, किस भाव को मैं कहूं, हमारे पास कोई भाव नहीं है, स्नेह का भाव भी। आप सब आयु में मुझसे छोटे हैं, शायद कोई बड़ा हो। वाजपेयी जी आप कितने साल के हैं? ये छोटे हैं हमसे। मैं छोटा हूं, लेकिन जिस समर्पण भाव से आपने काम किया है, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति आदर की भाव की अभिव्यक्ति करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बैठे रहेंगे। आज के इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी। निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि माननीय